गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए उसे। बस सबसे पहले एटॉम क्या है, व्हाट इज एटम। एटम को हम किस तरह देखेंगे, ए सब्सटेंस इज फॉर्म बाय द मॉलिक्यूल्स एंड ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द नंबर ऑफ एटम्स। यानी इसका मतलब ये हुआ एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना और मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बनते हैं। कोई भी सब्सटेंस है उसका सबसे छोटा जो पार्ट हुआ वो एटम हुआ। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, एटम इज ए पार्ट ऑफ ए सब्सटेंस which can participate in a chemical reaction but without any division, without any dissociation is the atom. Atom have three fundamental particles: electrons, proton and neutron. These particles are well known, but these particles, how these particles have been discovered? तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई ये जो चैप्टर, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके पार्टिकल कैसे डिस्कवर हुए, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी आज इसे कहा जाता है। और इसके अंदर क्या हुआ, ध्यान से देखिए। कुछ साइंटिस्ट हेनरी बेकरल, जे थॉमसन, मोजले एंड मेनी मोर साइंटिस्ट परफॉर्म ए डिस्चार्ज experiment. He take a glass tube, उन्होंने क्या है, ग्लास ट्यूब ली, इसके अंदर एक कैथोड लगाया और एक एनोड लगाया, दोनों को इलेक्ट्रिक सोर्स से अटैच कर दिया। कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। एनोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने इस 5000 वोल्ट से 15000 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कुछ रेज निकलती कैथोड से, वो एनोड की तरफ टकराती है। तो लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है। इनका ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने। कैसे ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, बीच में क्या करा कि एक पिन व्हील लगा दिया। पिन व्हील यानी पंखा लगाया बीच में। तो क्या वो पंखा मूव करने लगा। इससे पता चल गया कि भाई ये जो रेज हैं, ये आपकी जो रेज हैं, ये इनके पार्टिकल की बनी हुई, जिसकी वजह से पार्टिकल में कुछ वेट है, जिसकी वजह से आपका पिन व्हील घूमने लगता है। दूसरा क्या देखा कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो इसकी शैडो बनती है। आप जानते हैं कि अगर उसकी बैक साइड शैडो बनती, होता क्या था इस ऑब्जेक्ट के अंदर, कि जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो सीधी लाइट आती है उसकी जो शैडो बनती है वो आपके बैक साइड बनती है। तो इससे पता चला कि दीज रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो रेज का तो मूवमेंट वेव की फॉर्म में भी हो सकता है और किसी भी डायरेक्शन में होता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो है आपके एक जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तीसरा क्या देखा इन्होंने जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इसके ऊपर। इस रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया, एक पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो इन्होंने देखा कि ये रेज एनोड की तरफ ना जाकर ये किस तरह मूव कर जाती है, आपकी पॉजिटिव फील्ड की तरफ। ये पॉजिटिव फील्ड है, यहाँ पर मूव कर गई मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर। तो इससे पता लगा कि भाई कैथोड रेज जो है, जो पार्टिकल है, उन पर कैसा चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज। क्योंकि चार्ज जो होते हैं अपोजिटली मूव करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो इसके 3 ऑब्जर्वेशन निकले आपके इसके बाय डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट के, कि भाई सबसे पहला कि कैथोड रेज आर फॉर्म्ड बाय द स्मॉल पार्टिकल व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज एंड दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन हैविंग सम विद सम मास। कुछ पास भी उसके अंदर स्ट्रेट लाइन मूव करती है और उस पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट इसका क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये भी इसी के थ्रू हुई। इस बार क्या किया इन्होंने, परफोरेटेड कैथोड लिया। तो परफोरेटेड कैथोड किसे कहते हैं, जैसे इस कैथोड को इन्होंने मूव कर उसमें बीच में छेद कर दिए काफी सारे, ये आपके छेद हो गए इसके अंदर, ये परफोरेटेड कर दिया। और परफोरेटेड कैथोड होने पर क्या हुआ, वही एक्सपेरिमेंट आपका वापस मूव किया और उसमें क्या देखा, वही सेम चीज हुई थी कि ये कैथोड रेज भी निकलती है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ रेज निकलने लगी। इस बार दूसरा एक्सपेरिमेंट करता, इन रेज को इन्होंने कहा, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी, इनको कहा गया सबसे पहले वो कैथोड रेज, और ये इसके अपोजिट निकली। तो कैथोड का अपोजिट होता है एनोड।
तो इन्हें कहा गया एनोड रेज। एनोड सेम थिंग यहाँ पर भी, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, शेडो बना रही थी, लेकिन जो आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये आपका ये इसके अपोजिट है, तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये किस तरह मूव करेंगे, नेगेटिव फील्ड की तरह मूव करेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है। फिर इनका ऑब्जर्वेशन, तो इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज मिला और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। इसको ब्रीफ में पढ़ने के लिए आप जो है अपनी एनसीईआरटी बुक यूज कर सकते हैं, कोई भी हेल्प बुक यूज कर सकते हैं। अगर मॉडर्न एबीसी हो तो और अच्छी बात है, आप उससे पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।